आत्मा का शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं है, बल्कि सांसों के चलते मन में इच्छाओं का निकल जाना, यही मुक्ति और मोक्ष है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 जनवरी के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 10 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति का महत्व क्या है। 14 तारीख को मकर संक्रांति आने ही वाली है और इसके संबंधित कुछ विशेष उपाय हैं, जानकारी है, ये लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पंचांग की यहां बात करने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा 10 और 11 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं, 12 तारीख को पुणे में और 13 तारीख को फिर से मुंबई में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आप अगर कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, ये कहा जाए पर्सनली आकर के सारी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण के द्वारा अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो अवश्य ही इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी सुबह 10:20 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:46 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है 1:30 बजे से लेके 3:01 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। पश्चिम और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, तो इन दो दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। तो इसी के साथ में अगर जरूरत पड़ती है पश्चिम या नैऋत्य दिशा में यात्रा करने की और इसको यात्रा को टाला नहीं जा सकता, तो एक छोटा सा उपाय करना होगा। दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए जौ का उपयोग करने के पश्चात ही अब अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्रम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, पामर योग, भैरी योग, नीच भंग राजयोग और सरल योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। 14 जनवरी को हम आपके लिए कवच निर्माण करने जा रहे हैं। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एक समस्या जो है उसका समाधान कर आपको उपाय बतलाऊं, तो उसके लिए सिर्फ इतना सा करना होगा कि इन नंबर्स पे संपर्क करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपनी समस्या का, जो समस्या है और कुंडली डिटेल्स हैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके साथ में अगर आप भेज देते हैं तो आपको उसके अनुसार सही उपाय जो है वो बताया जा सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि मकर संक्रांति है तो ऐसे में सूर्य का कवच यानी कि द्वादश आदित्य कवच। द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप हैं। उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो, पिता से वैर विरोध हो, तो द्वादश आदित्य कवच धारण किया जाता है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिले, इसलिए द्वादश आदित्य कवच का धारण करना शुभ साबित होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं यहां पर 5 नहीं बल्कि 7 राशियों की। कौन सी है वो राशियां? सबसे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि, जिनको कि शनि की 7.5 चल रही है और वहां पर मकर राशि 7.5 से मुक्त होगी 29 मार्च 2025 को, और मेष राशि जिनको कि 7.5 शुरू हो जाएगी। तो वहीं कर्क और वृश्चिक राशि जिनके लिए शनि का ढैया चल रहा है, ये 29 मार्च 2025 को आप शनि के ढैया से राहत प्राप्त करेंगे। तो वहीं पे सिंह और धनु राशि को ढैया शुरू हो जाएगा। शनि के साथ जब 7.5 शब्द, ढैया शब्द जुड़ जाता है, यह भयानकता का पर्याय बन जाता है। श्री राम को 7.5 आई तो वनवास हो गया। राम जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी की 7.5 आई
तो उसकी बुद्धि को भ्रमित करके बुरे वचन कहलवाए। पांडवों को वनवास भोगना पड़ गया। शनि के साढ़े साथी और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, अलग अलग तरीके के कष्ट, रोग, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है साढ़े साथी और ढैया के निवारण के लिए प्रयास करने की। जो मैंने आपको राशियां बताई हैं, आप सभी को शनि से संबंधित खास तौर पे उपाय तो करने ही चाहिए। यहां पे कहा जाए कुंभ, मीन राशि आपके लिए तो विशेष तौर पे। मकर राशि को कहूंगा कि अंतिम चरण है, थोड़ा संभल करके आगे बढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई बहुत बड़ा रिस्क ले मत लीजिएगा, जोखिम मत उठा लीजिएगा, परेशान होना पड़ सकता है। मकर राशि, समय है आगे बढ़ने का। शनि गिराने से पहले ऊंचाइयां दिखाता है, ऊंचाइयों तक पहुंच जाइए। ये समय जो है सही उपयोग कर लीजिए, क्योंकि साढ़े साथी आते ही गिराने का बंदोबस्त करना शनि महाराज शुरू करेंगे। शनि की साढ़े साथी हो या ढैया हो, इसके प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से साढ़े साथी ढैया कष्ट निवारण कवच का निर्माण किया जाता है। इसे पूर्णतः सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच को मात्र आपको धारण करना होता है और उससे शनि से संबंधित परेशानियों से, प्रकोप से राहत मिल जाती है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है, तो वहां बात होती है, चर्चा होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर ग्रह, संतान और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाया जा सकता है। फिर बात होती है अष्ट विनायक कवच की। रिद्धि सिद्धि दायक अष्ट विनायक कवच आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है। क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ हो सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को हम बदलने की ताकत अवश्य रखते हैं। और इस ताकत का सही उपयोग करते हुए मकर संक्रांति पर अपने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए कवच निर्माण अवश्य करवाइए। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए आपके लिए इस समय में 25 से लेकर के 30% तक सपोर्टिव रहेगी। एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे नौकरी पेशा इंसान, इस समय में विवादों से दूरी बना करके रखिएगा, कॉन्ट्रोवर्सी से दूरी बना करके रखिएगा, गॉसिपिंग से दूरी रखिएगा, क्योंकि यहां पे अनजाने में ही सही खुद का नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा इंसान है, आप इस समय में सीनियर्स की चपेट में भी आ सकते हैं। यहां पर जितना हो सकता है अपने काम पे फोकस रखेंगे, काम से काम बनाए रखेंगे, बेहतर रहेगा। आईटी फील्ड से संबंध रखते हैं तो और ज़्यादा यहां पे सीरियस आपको होना चाहिए। व्यापारी वर्ग है, हो सकता है कि काम करने से जो फायदा आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, पर इस समय में डिससैटिस्फैक्शन होने के कारण लालच की तरफ अपने कदम को आगे मत बढ़ाइएगा। गलत प्रैक्टिस, अनएथिकल प्रैक्टिस की तरफ मत आगे बढ़िएगा। खुद के लिए बहुत बड़ा नुकसान आप यहाँ पे तैयार कर बैठेंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स इस समय में कोई एग्जाम देने वाले हैं तो अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़िएगा। ये समय जो है मेहनत मांगता है, भाग्य का साथ मेहनत के बाद ही मिल पाएगा। अगर ऐसा ना किया गया तो इस समय में चीटिंग के कारण पकड़े जा सकते हैं। आपके कैरियर पे काला धब्बा लग सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी यही कहूंगा कि इस समय में खुद की सेहत पे तो ध्यान देना ही है, वहीं पर अपने घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत को लेके भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये दुख का कारण बन सकते हैं, स्रोत बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, और इस 100% पॉजिटिविटी के साथ में कॉन्फिडेंस में ग्रोथ है, सोच में परिवर्तन है। इस समय में आध्यात्मिक ज्यादा होंगे। फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे से सूझबूझ के साथ में लेंगे। यह कहा जाए कि एक जो रंझा हुआ खिलाड़ी होता है उसकी तरीके से, तकनीक से इस समय में व्यवसाय करना, नौकरी करना,
ये आपके अंदर देखने को मिल सकता है, ये प्रतिभा उभर करके सामने आ सकती है। ऐसे समय में सोने से संबंधित कोई ना कोई खरीदारी घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए होती नजर आएगी। हो सकता है कोई गहना है या कोई गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है। यहां पर इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवश्य आपके सामने आएगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। गृहिणी है तो गृहिणी काफी ज्यादा इस समय में खुश रहने वाली है, मन से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि जो भी चाहते हैं वो बड़ी आसानी से हो रहा है। इस समय में कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है, कोई चीज अगर कहते हैं तो हक के साथ में अपने कहते हैं और वो बड़ी आसानी से मान ली जाती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी ये कहूंगा कि ये समय जो है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तो है ही। जो स्पोर्ट्स पर्सन है खासतौर पर ये समय थोड़ा एग्रेसिव होकर के खेलने का आपके लिए है। एग्रेसिव होकर के अगर आगे बढ़े तो मान करके चलिए कि एक बहुत अच्छा खिताब जो है वो जीतने का मौका आपके सामने इस समय में आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। बेर मिनिमम ये समय जो है आपके लिए 20% तक या ये कहा जाए 18% तक सपोर्टिव है। ये समय आलस थकान के कारण तो परेशान कर ही रहा है, इसी के साथ में इस समय में रुपयों से संबंधित परेशानी और झेलनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो पैसा कमाया कहीं ना कहीं फाइन में या फिर किसी नोटिस के कारण या किसी स्कैम के कारण खो बैठ सकते हैं, इससे संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में महिलाएं हैं तो आप भी अपने खर्चों की आदत पे इस नियंत्रण करना ज़रूरी सिद्ध होगा। बिना सोचे समझे खर्च कर देना या फिर वो जो मोबाइल के अंदर गूगल पे है, फ़ोन पे है, पे तो आपको करना है, गूगल तो सिर्फ नाम है। तो इसके लिए इस बारे में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई गलत स्कैन कर लेना ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है, पूरा अकाउंट खाली कर सकता है, स्कैम का शिकार बन सकते हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अज्ञात चीज़ों से इस समय में परेशानी ज़्यादा होगी, जिसे हम कहते हैं अनआइडेंटिफाइड डेंजर है, उससे इस समय में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं मस्ती के कारण ये कहा जाए दूसरों के सामने अपने आप को बहुत सुपीरियर बताने के लिए जो खर्च कर बैठते हैं, ऑपोजिट जेंडर से बड़े ही अलग तरीके से बात करने का प्रयास करते हैं, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है, हंसी का पात्र बन बैठ सकते हैं। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यात्राओं से लाभ कमाने की बात कही जाए तो अवश्य देखने को मिलेगा, जो सोचते हो उससे ज्यादा बेहतर करने का यहां पे अवसर आपके पास में आएगा। ये समय जो है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कोई ना कोई अच्छी टिप मिल जाने से ये कहा जाए कि शानदार ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जो सपनों में सोचते थे उसको हकीकत में लाने का यहां पर बंदोबस्त अवश्य हो सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी देखेंगे मेहमानों का आना जाना बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके विवाह संबंध इस समय में तय होते नजर आने वाले हैं। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अपने कंपटीशन को इस समय परास्त करने का प्रयास आपका सफल हो जाएगा। खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं बच्चे, आपके लिए इस समय और ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे अगर कोशिश की है तो उस कोशिश का भी परिणाम आपके मन अनुसार हो सकता है, और मेहनत कर लें तो क्या ही कहना। ऐसे समय में वसूली के लिए अगर कोई बाहर निकलता है, खासतौर पे जो मार्केटिंग वाले लोग हैं जो मार्केट से वापस अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, आपके लिए दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। जो चाहते हो, जो मांगते हो, वो आसानी से आपके पास में आ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और सिंह राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति ये देने वाला है। सफल सामाजिक संबंध आपके बनने वाले हैं। सोसाइटी के अंदर जिसको नाम कहते हैं, शोहरत कहते हैं, रुतबा कहते हैं, वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में अपने कर्म से संबंधित बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहने वाले हैं। काम जो है आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, उसको लेकर के डिसिप्लिन और सीरियस ज़्यादा रहेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, और जिसके कारण अपने सीनियर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके बीच में शानदार अपना इंप्रेशन बना लेंगे। इस समय में जो प्रॉपर्टी से संबंधित ब्रोकरेज का काम करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए थे, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, ब्रोकरेज अच्छा खासा है जो अटक चुका है, तो इस समय में ये भी आपका काम आराम से आगे बढ़ सकता है।
ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला है। कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क दोनों का साथ मेल जो है ये भाग्य और कर्म का भी मेल बनाएगा, और जिस कारण से अपने आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ने का अवसर आपके लिए बन सकता है। महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए भी कहूँगा कि इस समय में अगर किसी भी तरीके से पिताजी से, जो आपके ससुर जी हैं, उनसे कोई सपोर्ट चाहती थी, मांग करके देखिए, जा करके देखिए, आपको इस समय में आराम से आपका काम होता नजर आने वाला है। खास तौर पे जो सिंह राशि के पुरुष हैं, उनकी जो जीवन साथी है, आपको ये कहना चाहूंगा कि ये समय जो है आगे बढ़ के देखिए, बात अपने आप आपकी हो जाएगी। अब ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। बुध तारा का साथ हैशटैग वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 33% सपोर्ट की है। ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस इस बात को जाके थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यह समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। आध्यात्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। ये कहा जाए गुप्त विद्याओं की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। इस समय कहीं ना कहीं इस जगह से फ़ायदा उठाने का, फ़ायदा कमाने का प्रयास ज़्यादा होता नज़र आएगा। पर जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको ये परेशानी देखने को मिलेगी कि जो भी आप चाहते हैं वो करने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। आसपास के लोग जो हैं, जिनका खुद का कोई काम नहीं है, वो आके आपका काम बर्बाद करना, आपका समय बर्बाद करना, आप जो सोच रहे हो उसके बारे में पता करना, फिर डीमोटिवेट करना, यही इस समय में होता नजर आने वाला है। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो अपने मन की बात है किसी और को बताने से। व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। छोटी सी प्रॉब्लम को यहां पर अवॉइड करने के कारण आप यहां पे नुकसान उठा बैठेंगे, और ये नुकसान जो है छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा। गृहिणी है तो गृहिणी भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि चलना तो बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए था समय, हर चीज़ आपके मन मुताबिक होनी थी, पर इस समय में बच्चे जो है मान नहीं रहे बातें। देवर हैं तो देवर झगड़े से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, हर जगह पे कमी निकालना, ये इस समय में परेशानी का कारण अवश्य देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स। यह सिचुएशन आम नहीं है। 8th हाउस का चंद्रमा अवश्य है, यह परेशानी का एक कारण बन सकता है, पर यहां पे इस बात को जरूर ध्यान में दीजिएगा कि ओवरऑल जो सिचुएशन आपके लिए बन रही है ये 90% सपोर्ट की है। ये 10% जो है ये ईगो का है। ये ईगो क्या है कि मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए था, उस चीज को लेकर के ईगो ठेस पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर देखें, काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से आपका चलने वाला है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के आप काम करने वाले हैं। जो वर्क लोड को लेकर परेशान हो रहे थे वो वर्क लोड भी यहां पे आपका कम हो जाएगा। ससुराल पक्ष के साथ में बात करना चाह रहे थे, कोई हेल्प मांगना चाह रहे थे, उनका सोर्स जो है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो यहां पर बड़ी आसानी से हो जाएगा। गृहिणी है तो कहीं ना कहीं इस समय में एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगी। जिन चीज़ों को लेकर के चिंता होती थी, अरे मुझे प्रॉमिस किया गया, ये किया नहीं गया, मुझसे इस तरीके से बात कर ली गई, पर यहां पर अपने आप को समझाने की काबिलियत कि हाँ शायद ये गलती हो रखी थी और इसी का यहां पे मुझे भरपाई करनी पड़ रही है, मैंने ऐसा कुछ किया उसके कारण ये चीज़ हो रही है, ये इस समय में सर्किल फुलफिल होने वाला है। ऐसे समय में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बहुत कम है। ज़्यादा कोई परेशानी होगी तो वो ये हो सकती है कि पैरों में कहीं पे चोट लग जाना, कहीं छोटी सी मोच आ जाना, इसके कारण और कोई परेशानी नहीं है, और इस परेशानी से भी बहुत ईजिली आप बाहर निकल जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। और यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, तुला राशि के लिए खास तौर पर कह रहा हूं, जब तक आपके लिए कर्क राशि में चंद्रमा नहीं आता, कर्क राशि में चंद्रमा 14 तारीख को सुबह 4:19 पर प्रवेश कर जाएंगे, यहां तक थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। अगर यही सिचुएशन आपके लिए वहां पे बन जाए, जब आपके लिए चंद्रमा पॉजिटिव हो, वहां पे युति अच्छी हो, दृष्टि संबंध अच्छा हो, तो आप सोचिए कि क्या ही आपके लिए योग बनने वाला है और जो आपको शानदार तरीके से लाभ पहुंचाने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे ये कही जाएगी कि 43% तक आपके लिए सपोर्टिव है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, विपत्त तारा भी नेगेटिव, जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है, और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स ये भी नेगेटिव को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। सोच अच्छी है,
पर बाहरी दुनिया चोट पहुंचाना चाहती है, नुकसान करना चाहती है और उसका सामना करना यह परेशानी का कारण अवश्य बनने वाला है। ऐसे समय में खुद धार्मिक ज्यादा बनना शुरू कर जाएंगे। यह भी देखने को मिलेगा कि कोई भी तरीके से जो आपका काम है, जहां पे भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नुकसान होता है उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। लोग जो हैं, लोग आपकी बात बड़ी आसानी से इस समय में मान लेते हैं। यह फायदे की सिचुएशन बन जाएगी। ऐसे समय में इतना सा ध्यान रखना है कि मैं एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करता हूं, पर दुनिया मेरे लिए क्या एक्सपेक्ट करती है वो भी मायने रखता है। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। यंगस्टर्स खास तौर पे हैं, टीचर्स के साथ में किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी हो गई थी, टीचर अभी भी नाराज हैं, आगे बढ़कर के माफी मांग के देख लीजिए, चीजें अपने आप आपके लिए सॉर्ट हो जाएंगी। या खास तौर पे ये कहा जाए कि कॉलेज की कोई टीचर है जो कि बर्ताव के कारण आपके मार्क्स काट दी है, कोई डिस्प्यूट है आप दोनों के बीच में, उस कारण से आपके मार्क्स कट गए हैं, तो इस समय में जाकर के माफी मांग लेना अपने आप आपके ग्रेड्स को सुधार भी देगा। यहीं पे दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। हाँ, ये चीज है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में मनमुटाव है वो बना रहेगा, पर ओवरऑल सिचुएशन में काफी ज्यादा यहां पे चीजों को भुलाते हुए आप और आपके पति दोनों ही आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल ये सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% से 80% तक पॉजिटिव है। परेशानी की बात नहीं है, इतना सा है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो बातें हो रखी थी उनको यहां पे भुलाते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे समय में रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो या मेंटल हो। ऐसे समय में जो किसी से बुरा हो गया था, कोई किसी के साथ में झगड़ा हो गया था, आमने सामने बैठ करके कन्फेस कर लीजिए एक दूसरे की बातों को। गलती थी तो गलती कन्फेस कर लीजिए, और अगर सामने वाले ने कुछ ज़्यादा कह दिया था वो उसको यहाँ पे बता दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे समय में पैसों से संबंधित जो तंगी का आप एहसास कर रहे थे वो भी काफ़ी हद तक आपके लिए यहाँ पे सॉर्ट होने वाली है। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो भी नौकरी पेशा इंसान है, आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रमोशन से संबंधित बात करना चाह रहे हो अपने सीनियर्स के साथ में, कोई फॉरेन से संबंधित प्रोजेक्ट है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है जो कि आपके इंटरेस्ट का है, जहाँ पे आप स्विच करना चाह रहे हो, तो अपने सीनियर्स को अवश्य बताइए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिचुएशन ये बन सकती है। और ये भी कहना चाहूँगा, जॉब को स्विच करने का अगर सोच रहे हैं तो समय रहते जल्दी से जल्दी प्रयास अपने बढ़ा दीजिए। यह आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन सकती है। यहाँ पर जो जॉब चाहते हो वो आपके हाथों लग सकती है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए लगभग कहा जाएगा 30% तक सपोर्टिव रहेगी। इस समय बस इतना ध्यान रखना है कि चालाकी चतुराई का इस्तेमाल पूरी तरीके से करना है। जहां इमोशनल हुए वहां मान लो कि आप डूब चुके। ऐसा इस वजह से, इसको गलत मत समझिएगा, इसका मतलब यह है कि जहां भी इमोशनल हो गए, कोई अपनी कहानी सुनाता है, इमोशनल हो गए, पैसे दे बैठे, ये पैसे नहीं आएंगे। इमोशनल हो गए, सामने वाले का कोई काम कर बैठे, सामने वाला काम भी अपना करवा लिया और आपको तारीफ भी नहीं करेगा, कहीं पे भी जाकर के ये नहीं कहेगा कि अच्छा इंसान है, इसने मेरी मदद की। समय खुद का बर्बाद हुआ, एफर्ट अपने बर्बाद हुए, इंसान आपका लगा और हाथ में कुछ नहीं है। उल्टा जिस इंसान के लिए मेहनत कर रहे हो वो आगे जाकर के आपके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, ये इंसान तो ऐसा था। तो इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। यहां पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, डोमिनेट करना जरूरी है। चीजें हाथ से फिसल रही है, हर कोई अपनी मनमर्जी से आगे चल रहा है, यहां पे उन सभी पे रोक लगाना आपके लिए जरूरी होगा। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी परेशानी अगर कोई आती है तो यहां पे हक के साथ में आगे बढ़ करके कहिए कि मुझे डॉक्टर के पास में लेके जाइए। नहीं चलते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा कीजिए। यह समय जो है अपनी बात को मनवाने का ज्यादा रहेगा। गृहिणी है तो आपको ये कहूंगा अवश्य ही कि यह समय जो घर के बच्चे हैं उनको लाइन में लाने का है। बात नहीं मानते, खाना नहीं खाते, किसी ना किसी तरीके से अपने तरीके से चलना चाहते हैं, उन पर रोक लगानी इस समय में जरूरी होगी। उनको सच से सामना करवाना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 70% तक सपोर्टिव है। 4th हाउस का चंद्रमा फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण जरूर बनने वाला है, और इसका कारण यह रहेगा कि
उत्तेजित ज़्यादा हो जाना, गुस्सा ज़्यादा जल्दी आ जाना, चीज़ों को लेकर के तोड़ फोड़ कर लेना, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। माताजी के साथ में और पिताजी के साथ में इस समय में परेशानियाँ ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आएंगी। माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे समय में पैसों को लेकर के खर्च बढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये खर्च जो है ये इलाज पर, खुद की हेल्थ को मेंटेन करने में ज़्यादा जाने वाले हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके ही सगे संबंधी जो हैं वो इस समय में कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। उधारी के ऊपर रुपए ले लेना हो या फिर कहीं आपके कॉल करवा करके अपना काम निकलवाने का प्रयास हो, इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब तक बहुत करीबी ना हो तब तक मदद करने की गलती मत कीजिएगा। कोई ऐसे ही आ गया कि अरे हमारा ये रिश्ता था, मेरा छोटा सा काम है, ये आप करवा दीजिए, आगे मत बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है और ये पॉजिटिविटी 11 तारीख को रात के 11:55 तक है। आज और कल 2 दिन लगातार पॉजिटिविटी। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे, यहां पे सक्सेस मिलने ही वाली है। पैसा जरूर कमाओगे और जो सोचते हो उसे ज्यादा कमाओगे। दुकानदार जो परेशान रहता था मेरी दुकान पे तो भीड़ ही नहीं आती, पास वाला उसके तो हमेशा लाइन लगी रहती है, तो ये समय जो है ये आपका भी काम चल पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो बंधन बांध रखा था उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस समय में संतान के द्वारा कोई बहुत अच्छा काम होना यह भी आपको गौरवान्वित कर सकता है। ऐसे समय में अच्छी सोच पनपना, बेहतर रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी प्राप्त करना, यह देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा इंसान है तो आप भी अवश्य देखने वाले हैं कि यहां पर अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा अहम देखने को मिलेगा। कोई भी डिसीजन जो है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले थे और जहां पे चिंतित थे कि ये होगा कैसे, काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो लाइफ पार्टनर बनकर के उभर सकता है। उनका सपोर्ट है, उनका सिर्फ कह देना या फिर उनका आपके साथ में मिलकर के मेहनत करना, ये इस समय में 4 चांद लगा सकता है आपके काम को। यहां पर क्रीम कलर का उपयोग करना, जिसे हम दूधिया सफेद कहते हैं, उसका उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्या है। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश, यही मकर संक्रांति के रूप में हम जानते हैं। 14 जनवरी 2025 से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से, तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल और गढ़वाड़ में खिचड़ी संक्रांति के नाम से हम मनाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी और अनेक तीर्थ पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। और इस वर्ष तो महाकुंभ है और वो भी प्रयागराज में संगम पर। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय सफेद और लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने के साथ साथ में सूर्य को अर्घ प्रदान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यह धर्म और दान का दिन है और अन्य दिनों की तुलना में यहां पर दान का महत्व ज्यादा है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान हो, तिल या फिर गुड़ का दान या तिल और गुड़ साथ में दान करना, इसके अलावा तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का दान करना, याद पदार्थ का दान करना शुभ साबित होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान जरूर कीजिएगा। मकर संक्रांति के साथ में अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अलावा देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस अवधि को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण को 6 माह जो हैं ये देवताओं के दिन कहे जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण का समय ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर स्थान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है।
और यही एक कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। और मकर संक्रांति के दिन देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश होकर प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप, धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बढ़ जाता है। पवित्र नदी, पवित्र स्थान, गंगा स्नान, सूर्य उपासना, इसके पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ बन जाता है। अब मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में भी भर भर के तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती है, महसूस होती है। तिल का सेवन और साथ ही दान करना यह शुभ है। ऐसा क्यों? तिल का उपटन है, तिल का तेल है, इसका प्रयोग करना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल का पान करना, तिल हवन करना, तिल की वस्तुओं का सेवन करना, दान करना, ये पापों में कमी करता है। यही कहा जाता है कि अगर ऐसे समय में कुंभ स्नान अगर कर ली जाए तो फिर क्या ही कहना, क्योंकि ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी चीज है ज्ञात और अज्ञात जो पाप हुए हों उससे मुक्ति प्राप्त कर लेना। यही तो यहां का सबसे बड़ा महत्व है कि स्नान भर से अपने पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य। तो आपके पास में भी मकर संक्रांति का विशेष अवसर है अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करने का, अपने जीवन में सुख को आमंत्रित करने का। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।